तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाज़ार में मिलने वाली नकली दवाई, नकली बीज, नकली फर्टिलाइज़र बाज़ार में आज कल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और किसानों को इन दवाइयों से, इन बीजों से बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो किसान महंगे बीज खरीदता है, वैसे ही घाटे में जा रहा है, ऊपर से नकली दवाइयाँ बीज से और ज़्यादा कर्ज में डूबता जा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको इन चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में इस वीडियो में आपसे पूरी डिटेल में बात करूँगा। एक तो बीज भी नकली आ रहे हैं, कई बार पता नहीं लगता असली है नकली है। इतने महंगे खाद डालकर जुताई करके, महंगी जुताई करके बीज बोता है, फिर बाद में वो उपजते नहीं है, तब जाके पता लगता है कि बीज नकली था। या किसान को 1 साल बाद पता लगता है कि जो मैंने दवाई डाली थी गन्ने में या धान में, उससे कीट मरा ही नहीं है। तो किसान भाइयों, ये बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। मैं इस बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों से कैसे बचना है। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी डीलर, कोई भी दुकानदार आपको नकली बीज, नकली खाद, नकली फर्टिलाइज़र आपको दे रहा है, उसकी पहचान कैसे करें और उसकी जो है शिकायत कहाँ करें, इस बारे में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और जानकारी भरी होने वाली। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूरिया की। यूरिया के दाने सफ़ेद, चमकदार, समान आकार के होते हैं और इसकी पहचान ये है, अगर इसे हम पानी में घोलते हैं तो पूरी तरह घुल जाते हैं और इसे अगर गर्म तवे पर रखते हैं तो ये पिघल जाते हैं और अगर हमने आग तेज़ कर दी तो पूरी तरह से उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है यूरिया की पहचान। दोस्तों, डीएपी की पहचान ये है कि इसका दाना सख्त होता है, काला, भूरा, बादामी कलर का होता है और बहुत ज़्यादा सख्त होता है और इसका कलर अगर हाथ में, नाखूनों में लग जाए तो बहुत मुश्किल से छूटता है। इसका आसानी से कलर नाखूनों पे से नहीं छूटता है। दोस्तों, डीएपी के कुछ दानों को हाथ में लेकर उनमें चूना लगाकर जैसे तंबाकू मसलते हैं, इस तरह से मसल के देखने पे इसमें बहुत तेज़ गंध आती है और सूंघने पे पूरी असहनीय होती है। सूंघने पे सूंघा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से सूंघा जाता है। एक पहचान ये है दोस्तों। और गरम तवे पर रखने पर इसका दाना फूल जाता है, अच्छा खासा मोटा दाना फूल जाता है। दोस्तों, एक होता है सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट भी डाई की तरह भूरा, काला, बादामी कलर का होता है। इसका भी कलर नाखूनों पे से मुश्किल छूटता है और दोस्तों, ये बिल्कुल देखने में डाई की तरह लगता है। इस उर्वरक को, ये असल में डीएपी से सस्ता होता है, तो इसे दुकानदार डीएपी में मिलाकर बेच देते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसे अगर हम गर्म करेंगे तो इसके दाने फूलते नहीं हैं सुपर फास्फेट के, जबकि डीएपी के दाने फूल जाते हैं। तो ये चूर्ण के रूप में भी मिलता है। किसान भाइयों, एक होता है जिंक सल्फेट। अक्सर इसमें मिलावटखोर जो लोग होते हैं उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिला देते हैं। देखने में दोनों एक से होते हैं, तो इनकी पहचान कर। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट में अगर कास्टिक का घोल मिला देते हैं तो ये पूर्णतया घुल जाता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट का घोल नहीं घुलता है। ये जिंक सल्फेट की पहचान। पोटाश होती है लाल मिर्च या सफ़ेद नमक, पिसे हुए नमक की तरह इसका एक कणदार पाउडर होता है। दोस्तों, पोटाश जो है पिसा हुआ नमक या लाल मिर्च की तरह, पिसी हुई लाल मिर्च की तरह इसका एक कणदार पाउडर होता है और इसकी पहचान ये है कि इसे अगर हम गीला करते हैं ज़रा सा पानी डालकर तो ये इसके दाने आपस में चिपकते नहीं हैं। और दोस्तों, घोलने पर अगर इसे पानी में घोलते हैं तो इसका लाल भाग पानी के ऊपर खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरने लगा। और अब हम बात करेंगे खेत में लगने वाले पेस्टिसाइड और दवाइयों के बारे में। ये भी अक्सर बाजार में ज़्यादातर यही नकली मिलते हैं और इनमें ही किसान की लुटाई ज़्यादा हो रही है। तो इसको खरीदने के लिए कुछ मैं टिप्स बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको ख़रीदना है। तो सबसे पहले दोस्तों, ऑथराइज डीलर से ही ज़्यादातर ये दवाइयाँ ख़रीदनी चाहिए। जो डीलर ऑथराइज हो उस पर दवाइयाँ बेचने का लाइसेंस। दवाई की बोतल या पैकेट पर उसकी निर्माण विधि, एक्सपायरी डेट, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और मान्यता कौन से सरकार से और किस डिपार्टमेंट से
इस कंपनी ने, दवाई बनाने वाली ने जो है वो ली है, परमिशन ली है, इन तमाम चीज़ों की आपको जानकारी करनी है। किसान भाइयों, दवाई की बोतल या पैकेट पर बार कोड देखें, उसका सीरियल नंबर देखें, इससे दवाई की असलियत पहचानने में बहुत आसानी होती है। पेस्टिसाइड की तुलना अन्य डीलरों से भी करें कि ये देखें कि इस दुकान से अलावा दूसरी दुकान पर कितने का ये बोतल बिक रही है। अगर दूसरी दुकान पर या इस दुकान पर कीमत बहुत ज़्यादा कम है तो इसको नकली ही समझें। ये भी देखें सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड की अनुमति है या नहीं है। आप दोस्तों किसी विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं दवाई के बारे में। तो दोस्तों जो मैंने ये उपाय बताए हैं, आप इन उपाय से नकली फर्टिलाइज़र्स, नकली दवाई खरीदने से या नकली बीज खरीदने से बच सकते हैं। अगर आपको कहीं नकली दवाई या फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड आपको कोई दुकानदार दे सकता है तो आप कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं और आप इसकी शिकायत पुलिस में भी कर सकते हैं। कृषि विभाग का शिकायत नंबर, अगर आपको कृषि विभाग में किसी दुकानदार के खिलाफ़ या किसी डीलर के खिलाफ़ शिकायत करनी है तो दोस्तों इसका नंबर है 7522 23 45 02। एक नंबर तो ये है और दूसरा नंबर है 94 25 37 49 59। आप इन नंबरों पर दोस्तों शिकायत कर सकते हैं। इसमें अधिकारी आएंगे, आपकी शिकायत की पूरी जांच की जाएगी और अगर दोषी दुकानदार या कोई और डीलर पाया जाता है तो पूरी कार्रवाई होगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।